जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, सब खुशबाश होंगे। बस अभी रात का वक्त है और तकरीबन जो है 7 बज रहे हैं। तो बस मैं भी सोच रही थी क्या किया जाए, कुछ बनाया जाए, क्योंकि कल हमने शिफ्टिंग करनी है। तो ये कल हम लोगों का प्लान है कि इंशाल्लाह शिफ्टिंग कर जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि कल जो है ना, आज थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने और कल इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे। तो खड़ी अपना लैपटॉप पे देख रही है, हालांकि बेड पे भी खड़ी हो सकती है लेकिन यहाँ पर खड़ी हो हुई भी है। तो ये बस अभी मेरा ये प्लान था कि बस मैं अभी थोड़ी सी कुकिंग कर लूँगी ताकि कल मुझे कुछ कुक ना करना हो, क्योंकि सुबह सवेरे जो थोड़ी वो चीज़ें भी हमने निकाली हुई है ना, वो भी ये प्लान है कि उनको पैक आउट कर लेंगे और इंशाल्लाह खैर करे कल जो है ना हमने फिर चले जाना है। यहाँ से जाएंगे अपने घर इंशाल्लाह, फिर वहाँ पर जाके सेटिंग वगैरह करेंगे। टाइम लगेगा, आप लोगों को दिखाती जाऊँगी मैं सब कुछ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह कल शाम को जाएंगे। बस मॉर्निंग में काम होगा, ज़्यादा पैकिंग वगैरह सब कुछ सेटल डाउन करना होगा। तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, प्लान ये कि आज मैं भी रात को कुछ कुकिंग कर लूँगी और फिर बाकी काम ये हो जाएगा। तो ये कि पहले तो हम लोग यही वही बात है सोच रहे थे कि कब करेंगे, लेकिन अब सोचा बस ठीक है इंशाल्लाह कल कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने चंद दिनों की छुट्टियां ली हुई थी। तो अब ये कि उसी डेज के दौरान जो है सब कुछ कर लें तो बेहतर है हमारे लिए। मेरा को था कि हम इसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाएँ, बड़े मज़े से ना जा रही थी पापा के साथ। बाबा भी इसकी गए ग्रॉसरी के लिए थोड़ी सी, तो उनका था कि मैं जाऊँ। तो आया वो जैसे ही गए तो आयरा अपने शूज़ उठा के आके मुझे कहती है शूज़ मुझे पहनाओ। तो मैंने कहा अभी आपने नहीं जाना बेटा, अभी काम है मुझे। कल भी ये बेचारी हमारे साथ गई है, बस हम लोग बिज़ी रहे हैं, थोड़ा काम वगैरह था हम लोगों का घर का। तो ये कि आयरा जो है बेचारी, ये था कि इसके फीडर के अंदर मैं दूध पिला के घर से लेके गई थी और फीडर में भी दूध डाल लिया था, साथ आलू वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें भी लेके गई थी। तो ये कि वहाँ पर गई, कुछ खा नहीं रही थी। इसका था कि मुझे बस फीडर दी चाहिए, तो और उसको नींद बहुत आ रही थी, तो ये सो गई बेचारी भूखी। और ये कि फिर जब रास्ते में ये कि मैंने हस्बैंड को कहा कि इसके लिए ले लें जो छोटा होता है पैक वो मिल्क का। तो हस्बैंड ये कहते कि वो तो फ्रिज में होता है तो वो ठंडा होगा तो क्या करें। मैंने कहा फिर गर्म करवा लें। फिर ये कि वहाँ से जहाँ से लिया था फिर वहाँ पर ही शॉप के अंदर ना ये था कि रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो वो गर्म कर दिया। पहले एक वहाँ पर कहते हैं कि शॉप में एक एम्प्लॉय था, वो कह रहा था कि नहीं हमें मतलब मना है ये वो। तो फिर जब उन्होंने मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं गर्म कर देता हूँ। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि कितनी नॉर्मल सी बात है कि अगर दूर है बंदा घर से और थोड़ा टाइम लग जाता है बाहर बच्चों के साथ, तो ये फ्रेश मिल्क पीती है, पाउडर मिल्क नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती, हालांकि पड़ा हुआ भी है। तो ये कि ऐसी सिचुएशन में इंसान को ज़रूरत होती है थोड़ा बहुत। अब ज़ाहिर घर से दूर थे तो और इसको भूख भी लग रही थी, सोई हुई थी बेचारी। और ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में कोई इतना मुश्किल तो नहीं होता आप किसी की हेल्प कर दें, अगर आप कर सकते हैं तो वो हर तरह के इंसान होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ, अगर उसके अंदर दूध गर्म करना है, वो भी एक इमरजेंसी में कि इंसान को इमरजेंसी जारी बात है, तभी तो वो एक शॉप मतलब आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैंने दूध गर्म करना है। तो इसमें इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये कि मुझे बड़ा ऑड लगा चीज़ कि कितना अजीब सी बात होती है कि हम इंसान ये भी नहीं सोचते कि वो कोई बंदा इमरजेंसी में है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, और वो भी अपने लिए नहीं मांग रहा, एक बच्चे के लिए मांग रहा है, जो बच्चा अभी 1 साल और 9-10 महीने का है। तो छोटा बच्चा है। तो लेकिन लोग थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं ये देखो ये सिखाया नहीं जाता इनको। मैंने कहा हाँ सिखाया तो नहीं जाता, लेकिन इंसान के अपने दिल की बात भी होती है कि मतलब आपने किसी की हेल्प करना है, लाइफ में काम आना है, कोई प्रॉब्लम में है। इस तरह छोटा मोटा काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़ा ही होता है। अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ करता है। तो ये चीज़ मैं सोच रही थी, मैंने कहा वाकई ये बात तो है, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर इंसान का नज़रिया, सोचने का तरीका, समझने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो ये मेन होता है कि लाइफ में आप किसी की मदद करें, किसी की हेल्प करें, तो उसमें कोई कमी भी नहीं है आती, बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ करता है लाइफ में। तो ये कि मेन यही है कि आप हेल्प करें जहाँ कर सकते हैं किसी को। अगर कोई मुझे तो वैसे कोई चीज़ ऐसी बुरी नहीं फील होती कि कोई मेरे घर आए, कोई आउटसाइडर आ रहा हो तो मैं उससे कोई चीज़ हेल्प आउट करूँ। पाकिस्तान में वैसे ये चीज़ वही बात है कि हम पाकिस्तानियों को ये चीज़ बहुत होती है। ये कि पहले भी हम जब जहाँ पे मैं रहती थी तो वहाँ पर ये कि सामने पाकिस्तानी फैमिलीज रहती थी, तो हम लोग खाना बना के भेजते होते, हम एक दूसरे के घर खाना बना के भेजते थे। कोई ईद शब रात या कोई चीज़ ऐसा ओकेजन होता था, वैसे डेली भी मतलब हफ्ते में जब कोई चीज़ कोई बने जो हम शेयर करना चाहें तो एक दूसरे से करते थे, कभी वो भेजते थे कभी हम भेजते थे। तो ये कि ये डिपेंड करता है, वही बात है। ये बात वाकई सही बात है कि वही बात है,
डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो क्या चीज़ जो है मतलब फील करता है, कैसा इंसान है। कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करना ही नहीं चाहते किसी को, कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि ठीक है, बड़ी सवाब की बात है कि आप किसी को हेल्प आउट करें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि बचपन से बच्चों को चीज़ सिखानी चाहिए, पेरेंट्स को स्पेशली काउंसलिंग करनी चाहिए कि लाइफ में आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। छोटे होते ही सिखाएं उनको। अगर वो बच्चे जैसे नॉर्मली होता है शेयरिंग नहीं करना चाहते होते, लेकिन आप उनको आराम से प्यार से समझा सकते हैं, कभी डांट के समझा सकते हैं। आप उनके सामने बार बार वही बात रिपीट करेंगे, अच्छी बात रिपीट करेंगे, तो एक ना एक दिन उनको वो चीज़ ज़रूर समझ आएगी, क्लिक करेगी दिमाग में कि भाई ये नहीं नहीं, ये चीज़ तो गलत है, हमने तो हेल्प करनी लोगों की, जो कोई प्रॉब्लम है उसको हेल्प आउट करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वही बात है आस्ता आस्ता जब सीखते हैं, वो चीज़ बचपन से सुनते आ रहे होंगे, माँ बाप को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होंगे कि वो हेल्प माँ बाप कर रहे हैं लोगों की, ये तो वो आगे जाके अपनी लाइफ में उनके लिए भी आसानी होगी और वो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। और जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपकी नीयत जानता है, तो अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ करता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। ये हर कोई इंसान नहीं समझ सकता, ये वही इंसान समझ सकता है जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ी हिदायत दी है। अब अक्सर मैं मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उससे ये डिस्कस कर रही होती हूँ कि हदायत, तो वो ये कहती है कि अल्लाह हदायत दे, तो मैं ये कहती हूँ कि देखो हदायत भी अल्लाह की तरफ से आती है, इंसान के इसमें कोई कमाल नहीं होता। कि अगर इंसान अच्छा है तो वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ने उस पर करम किया है कि वो नेकी करे, तो अल्लाह ने उसको हदायत दी है इस चीज़ की। और फिर वही बात है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि भाई हदायत इंसान के हाथ में नहीं, हदायत सिर्फ अल्लाह देता है। और जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो अल्लाह इंसान को सीधे रास्ते पे चलाता है। अल्लाह तौफीक देगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो वही बात है, हमें तौफीक भी नहीं मिलेगी नमाज़ पढ़ने की। तो अल्लाह हदायत दे, हम सबको सीधे रास्ते पे रखे, एक दूसरे की हेल्प करें। सबसे ऊपर तो ये कि इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और किसी की मदद कर सकते हैं करें, और अच्छा करें, अच्छा सोचें, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होता है। ये कि जितना ये सामान हमारा पड़ा हुआ है, जो आयरा की प्रॉम हो गई, ये छोटे मोटे जितनी आइटम्स खुली हुई थी, तो ये सब कुछ जो है ना पैक करना पड़ेगा। ये देखें कार्टन सारे खोले हुए हमने, तो ये सब कुछ पैक करना है दोबारा। और इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे हमने ये सोचा कि जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सुबह सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, और उसके बाद सारा कुछ पैक करेंगे। तो ये कि फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा हो जाएगा। तो ये कि सब कुछ इंशाल्लाह पैक करना है और फिर तैयारी है। लेकिन ये कि बस अब यही हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बस शिफ्ट हो जाए, ताकि ये जो टेंशन हमारे सर पे सवार है ना, वो हम थोड़ी ख़त्म हो, रिलैक्स हो जाएं। एक दफ़ा शिफ्ट कर लेंगे तो वही बात है, मैक्सिमम 2 या 3 दिन आपको लगते हैं, एटलीस्ट आराम करें, थोड़े दिनों में सेटल डाउन हो जाएं। हफ़्ता लगेगा मैक्सिमम, हफ़्ता 2 हफ़्ता जो हम सेटल डाउन होंगे। लेकिन ये कि फिर बाद में बंदा ठीक हो जाता है।